नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। कैम छो? तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने छोटे से यूट्यूब पर, अमरजीत इंग्लिश एकेडमी पर, जहां पर मैं आपको सिखाता हूं अंग्रेजी बिल्कुल फ्री। जिस बच्चे को अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना बिल्कुल भी नहीं आता होगा, वो मुझसे जुड़े और आप बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीखिए। अगर आप दूर से हैं, अगर आप ऑफलाइन क्लासेज नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन क्लासेज बिल्कुल फ्री लीजिए। और इस पे मैं हर एक कंपटीशन, बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी कंपटीशन एग्जाम का हो, हर एक चीज का कंपटीशन, जो भी इंग्लिश आती है, सारी चीजें मैं इस पे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ जल्द ही। तो आप सब्सक्राइब और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। तो बिना अपना आपका समय गंवाए मैं लेके चलता हूँ आपको इंग्लिश की दुनिया में। तो देखते हैं आपका और हमारा साथ कैसे होता है और हम लोग कैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर मैंने लिखा है कि 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे। ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट यू कैन स्पीक एंड कैन लर्न विद इन 30 डेज। यानी आप 30 दिन के अंदर में अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीख सकते हैं। बट you must have to follow the rule and the guidance whatever I will told you। जो कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर स्पोकन है कोर्स जो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना, जो कि 50 सेंटेंस में आपको लेकर आता हूँ, बताता हूँ। ये हमारा 3rd क्लास है। 50 सेंटेंस में आपको बताया था, ये हमारा 3rd क्लास है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक मजबूत कर रहा हूँ। 5-6 क्लासेज हमारी बेसिक की होगी ताकि आपको थोड़ा मोड़ा बोलना आ जाए। ठीक है, कुछ मैं टिप्स आपको लेके चलूंगा, यहाँ पर टिप्स बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर है टिप्स आपके पास सामने स्क्रीन पे। ठीक है, ये टिप्स क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास है एक टिप्स। ठीक है, इस चीज को देखिए और आते हैं हम लोग यहां पर। कह रहा है कि रोज मिरर के सामने बोले व्हाट एवर यू नो एज अ गो, राइट, प्ले, स्पीक, जो कुछ वर्ड जानते हो आप एक बार मिरर के सामने खड़े होइए और वहां से वर्ड को बोलिए। आई, मैं, यू, तुम, ही, वह, सी, वह। ये जो वर्ड है, इतना हो जाने के बाद मैं पढ़ता हूं। आई रीड, वह जाता है, ही गोस, तुम जाते हो, यू गो। इस तरीके से जो प्रैक्टिस आपको करनी है डेली, कम से कम 10 मिनट आप मिरर के सामने करिए। उसके बाद कराएं, गलतियों से बिल्कुल मत डरिएगा। अगर गलती हो जा रही है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है। और आपको एक कहानी तो सुने होंगे, थॉमस एल्वा एडिसन का 1000 बार हारा तब जाके उसने बल्ब का आविष्कार किया। तो आपको लगा कि 1-2 गलती में आपको हो जाएगा, 1000 नहीं, सॉरी 10,000 बार किया था और हमको लगता है कि 1 ही 2 बार में हो जाएगा। ये भ्रम है। तो ये डरना बिल्कुल नहीं है कि प्रोपोगंडा फैलाएं, गलत बोल रहे हैं, ये वो चीजें को निकाल, निगेटिविटी अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो। ठीक है, अब आ जाइए। कह रहा है कि मोबाइल या रिकॉर्डर ऑन करके खुद ही की वॉइस को सुनो कि हमने बोला क्या है। अगर आप उसको कर रहे हैं तो आपकी जो फ्लुएंसी है, डर है, वो धीरे धीरे खत्म होगी। और यही डर मैं आपका खत्म करना चाह रहा हूं। जिस दिन ये डर आपका खत्म हुआ, आप एक बार बोलोगे हल्ला बोल, आप हल्ला बोलोगे, उसके बाद अंग्रेजी आपके कदम चूमेगी। उसके बाद कराए कि रोज कम से कम 10 नए वर्ड याद करें और सेंटेंस बोले। बिल्कुल। अब आपके मन में डाउट होगा, सर ये 10 सेंटेंस कहाँ से आएंगे नए, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। ये तरह तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाओगे, ये सबको साइड में करो। मैं यहां पर हूं, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई। ट्रस्ट मी, आई कैन गिव यू 10 या 20 सेंटेंस एवरी डे as new patterns and advanced English. These words make you very advanced। ये जो वर्ड है आपको बहुत ही एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। There is no need to you worry about anything। आपको कोई चीज की घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर हूं। इसके बाद आप आइए, हम आपको सेंटेंस की दुनिया में लेकर चलते हैं। इतना तो आपको फॉलो करना है, ये सारे नियम है। आ जाइए। अब यहां पर कह रहा है कि जो
15 डेज है मेरे दोस्त। यहाँ पर एक एक दिन का मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या शेड्यूल होने वाला है। ये शेड्यूल जो आपका है एक एक दिन का क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पहला है कि हमारा डे फर्स्ट में क्या बोलोगे, ग्रीटिंग, किसी किससे मिलोगे तो कैसे मिलोगे और वहां पर कैसे बातें करोगे। तो डे हमारा फर्स्ट कह रहा कि हेलो नमस्ते, इसकी हिंदी तो ये नमस्ते। हेलो माय डियर फ्रेंड्स ऑडियंस एंड बिहोल्ड एंड लवली चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट माय इंट्रोडक्शंस। ये तो मैं बोल दिया, बट आपको पहले क्या बोलना है, हेलो, तो वो भी बोलेंगे हेलो। उसके बाद होगा आपका गुड मॉर्निंग होगा तो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलो हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, इस तरीके से वर्ड बोलिए, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे, थोड़ा सा इसको बोलेंगे ताकि आपका डर निकले। उसके बाद आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूं आपका धन्यवाद, मैं ठीक हूं आपका धन्यवाद, ये रिप्लाई आएगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। पहले इतना सेंटेंस बोलेंगे, पहले दिन गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन। उसके बाद थैंक्स फॉर मीटिंग यू, या इसके बाद आप बोल सकते हो कि नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, धन्यवाद। ये हमारा पहले दिन क्या बोलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं कि दूसरे दिन क्या बोलेंगे। दूसरे दिन आपका जाएगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी खुद का परिचय देना। दूसरे दिन में आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे कि मेरा नाम है तो माय नेम इज अमरजीत, मेरा नाम अमरजीत है। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम 20 ईयर ओल्ड, मेरी उम्र 20 साल है। आई लिव इन यूपी, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। ये आपको दूसरे दिन बोलना है अपने इंट्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए। बात समझ में आई इतनी। इसके बाद आपको थर्ड डे क्या बोलना है, यहां पर कह रहा है कि पोलाइट, यानी विनित, विनम्रता के साथ किस तरीके से बात करोगे। थर्ड यानी तीसरे दिन क्या कह रहा है कि प्लीज गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, कृपया मुझे पानी दो। उसके बाद थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्ड बोलने जाने वाले वर्ड हैं। उसके बाद एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा मैं आपकी बातों को काट रहा हूं, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। और किसी से माफी मांगना होगा तो बोलोगे सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अगर किसी को सॉरी बोल दिया तो बोलोगे इट्स ओके, क्या बोलोगे, इट्स ओके, ठीक है। अगर आप किसी का अभिवादन कर रहे हैं तो बोलोगे यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ये हमारा है थर्ड डे, यानी कि तीसरे दिन इतने वर्ड बोलेंगे, तीसरे दिन इतने वर्ड बोलेंगे। ज्यादा का टारगेट नहीं लेके चलना है, इतना लेके चले कि हमारा और आपका काम चल सके और जिस सेंटेंस से हम कुछ ना कुछ बोल सके, ठीक है। और ज्यादा का टारगेट लेके चलेंगे तो आपको भी दिक्कत होगा और हमें भी दिक्कत होगा। आइए, इसके बाद इतने बोलने के बाद हमारा जो चौथे दिन क्या कह रहा है, यानी कि डे 4 एक्टिविटीज। अपने एक्टिविटीज को बताओ कि आप कब उठते हो, कैसे रहते हो, कहाँ जाते हो, इन सारे चीजों के बारे में जिक्र करो। कितने दिन, छठवें दिन, ठीक है। फालतू की बकवास बिल्कुल भी नहीं, सीधे मुद्दे की बात पर आएंगे और अंग्रेजी बोलना है और बोल के जाएंगे। कसम खा के बोलेंगे कि हाँ अंग्रेजी बोलने आए हैं, बोल के जाएंगे। फालतू के बकवास में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, तरह तरह की वीडियो नहीं देखनी है। एक ही चैनल को फॉलो करो, कोई भी हो, और उसी को दिल लगा के पढ़ो, कोई भी चैनल से हो, ठीक है। आइए, अब कह रहा है कि मैं 6 बजे उठता हूं। आई वॉक अप एट 6 o'clock, ये आपका डे 4 है। आई वॉक अप एट 6 o'clock, या गेट अप भी बोल सकते हो, आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं सुबह में 6 बजे उठता हूं। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत पर मैं ब्रश करता हूं, यानी दांत साफ करता हूं। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूं। इसके बाद आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूं। आई गो टू स्कूल, इसके बाद मैं स्कूल जाता हूं। ये जो सेंटेंस देख रहे हैं आप स्क्रीन पे ना, ये देखने में भले छोटे लग रहे हैं, लेकिन कहते ना बूंद बूंद से तालाब भरता है। एक दिन में तो कोई सीख नहीं सकता है कि अगर हाँ आपके ऊपर कोई किसी का आशीर्वाद आ जाए या घोर के पिला दिया जाए, एक ही दिन में सीख जाओगे, ये तो आप इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो भाई आप घर ही पे रहो और घर ही पर क्या करें, आराम से सीखिए, ठीक है। ये होगा आपका 4th डे। आते हम लोग 5 यानी 5वें दिन। कह रहा है कि आस्किंग क्वेश्चन, अब किसी से प्रश्न कैसे पूछेंगे। 5वां दिन हमारा आ गया तो हम प्रश्न पूछने को जानेंगे कैसे पूछते हैं। जैसे हमने कह दिया व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका
नाम क्या है। उसके बाद वेयर डू यू लिव, आप रहते कहाँ हो। तीसरा क्वेश्चन की व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। डू यू लाइक इट, क्या आपको, सॉरी, डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है। पांचवें दिन इतने सेंटेंस को आप क्या करोगे, यूज करोगे, ताकि आपके जो अंदर की डर है कि आप नहीं बोल सकते हो, उस डर को निकाल सको। पहले मैं आपके डर को निकालूंगा, और जैसे छोटे छोटे सेंटेंस आप बोलना स्टार्ट करोगे, मैं वादा के साथ कहता हूं कि कुछ ही पलों में आपको ये अनुभव होगा या फील होगा, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, इट्स नॉट माई वर्ड, इट विल बी योर वर्ड। आफ्टर 5 or 6 days completing my class, 4 or 5 class complete, after this you will see the result of my English. Understood? So let's start from the first 6 question, यानी 6 रूल्स। अब हम लोग 6 डे जाते हैं, हम लोग छठवें दिन क्या है हमारे पास, यानी छठवें दिन कह रहा है कि अब फैमिली के बारे में थोड़ा पूछना जिक्र करेंगे। जैसे दिस इज माई फादर, यह मेरे पिताजी, यह मेरे पिताजी हैं। माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी माँ खाना बनाती है। आई हैव 1 ब्रदर, अब जितने भाई होंगे यहाँ लगा सकते हो, 2 3 4 5। आई हैव 4 1 जो भी होंगे भाई, मेरा एक भाई है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। इसके बाद बोलेंगे कि माई फैमिली इज स्मॉल, मेरा परिवार छोटा है। ये जो कुछ वर्ड आपको दिख रहे हैं, इनको पहले बोलना है। अगर आप कह रहे थे कि मुझे 10 सेंटेंस पहले रोज चाहिए, 10 महीने की बात मैं क्या हूं, यही वो सब है। आपको इतने ही वर्ड आपको क्या करना है, बोलना है, ठीक है। अच्छा, 7वां दिन यानी डे 7 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो 7वां दिन है, टॉकिंग अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में बात करना। माई टीचर इज वेरी गुड, मेरे जो शिक्षक हैं बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, मुझे अंग्रेजी विषय पसंद है। इसके बाद आई सिट इन द फर्स्ट रो, मैं पहली पंक्ति में बैठता हूं, अर्थात मैं पहली सीट पर बैठता हूं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं, ठीक है। इतने सब जो क्वेश्चन है ये मेरे भाई यहां पर हैं स्कूल के लिए, ठीक है। आज ये डे 8वां, अब हमारे पास है डे 8वां। डे 8वां, मार्केट में जो चीजें यूज होती हैं जाते समय इंग्लिश, ये हमारा है। कह रहा है ये पेन कितने का है, हाउ मच इज दिस पेन, हाउ मच इज दिस पेन। उसके बाद कृपया मुझे वह किताब दिखाइए, प्लीज शो मी दैट बुक, प्लीज शो मी दैट बुक, कृपया मुझे वह किताब दिखाइए। उसके बाद द प्राइस इज टू हाई, इसकी कीमत, यानी इसकी कीमत मेरे भाई बहुत ज्यादा है। इसकी कीमत क्या है, बहुत ही ज्यादा है। क्या है मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा। अब आ जाइए, कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या आप मुझे थोड़ा छूट दे सकते हो, क्या आप मुझे थोड़ा छूट दे सकते हो। उसके बाद कह रहा आई वॉन्ट टू बाई फ्रूट्स, मैं फल खरीदना चाहता हूं, मैं फल खरीदना चाहता हूं। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई, मैं फल खरीदना चाहता हूं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इट्स नॉट इजी, इट्स ए बेस एंड इट्स पिलर ऑफ योर इंग्लिश। ये छोटे छोटे सेंटेंस आपके पिलर हैं इंग्लिश के, और इन्हीं से आपकी बड़े सेंटेंस की शुरुआत होगी। पहले शुरुआत में ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा चीजों पे नहीं भागना है, बस टिके रहना है, डटे रहना है, ठीक है। अच्छा, डे हमारा 9, ट्रेवल, जब यात्रा करेंगे तो कौन कौन से वर्ड का यूज करेंगे। वेयर इज द बस स्टैंड, बस स्टैंड कहाँ है, बस स्टैंड कहाँ है। उसके बाद कह रहा है आई वांट अ टिकट टू दिल्ली, मुझे दिल्ली का टिकट चाहिए। कोई भी स्टेट लगा सकते हो,
कोई भी स्टेट लगा सकते हो। उसके बाद व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, ट्रेन कब निकलेगी, ट्रेन कब निकलेगी। ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा पर यही आपकी जुबान को तोड़ेगा। हाउ फार इज द स्टेशन, स्टेशन कितनी दूरी पर है या कितना दूर है। प्लीज सीट हियर, कृपया यहां बैठ जाइए। ये जो वर्ड है यही यूज करना है आपको डे 9। अब आता है डे 10 यानी 10वां दिन, कहता है फूड्स एंड ईटिंग, खाने और भोजन के बारे में बात करते हैं। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लीज गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दीजिए, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। उसके बाद है आई लाइक राइस एंड करी, मुझे चावल और सब्जी पसंद है। द फूड इज वेरी टेस्टी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। उसके बाद डोंट वेस्ट फूड, खाना बर्बाद मत करो। ये जो हिंदी के वर्ड है ये इनकी इंग्लिश है और इन्हीं इंग्लिश को आपको शीशे के सामने खड़े होके बोलना है। और उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं होगा जब आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दोगे। बस अपने आप को एक भरोसा दो कि मैं बोल सकता हूं और मेरे साथ जुड़े हो तो बिल्कुल आप अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपको सिखाकर अंग्रेजी भेजूंगा। मेरे दोस्त ये आपके इतने ही मैं 10 नियम बताया हूं, अगले 10 नियम फिर मैं लेकर आऊंगा, फिर 10 नियम लेकर आऊंगा। 3-4 दिन के अंदर जब आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा स्ट्रक्चर बेस में क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। तो आप नए होंगे मेरे साथी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। जय हिंद।